नमस्कार। किसान आंदोलन और बात करेंगे किसानों की। किसान आंदोलन और सरकार दोनों में जंग जैसी स्थिति पैदा हो गई है। सरकार और किसानों के बीच वार्तालाप भी हुआ, लेकिन वार्तालाप कई दफ़ा होने के बाद भी नतीजा कुछ भी नहीं निकला। सरकार किसानों को समझा नहीं पा रही है कि किसान समझ नहीं पा रहे हैं। आखिर कृषि बिल में ऐसी कौन सी ऐसी बात है जिसे सरकार ज़बरदस्ती किसानों को फ़ायदा पहुंचाना चाहती है। सरकारों के हिसाब से किसान फ़ायदा नहीं समझ पा रहे हैं, उन्हें अपना घाटा ही समझ में आ रहा है। पहले जीएसटी, फिर नोटबंदी और किसान बिल। किसान किसी भी तरह से अपने ऊपर कोई भी प्रयोग नहीं होने देना चाहते, क्योंकि नोटबंदी में कई लोग लाइन में लगे लगे मर गए। जीएसटी ने व्यापारियों को पूरी तरह से तबाह कर दिया और जीडीपी ज़मीन चाट गई। इसी तरह से हम बात करें, किसान किसी भी मुद्दे में ये नहीं चाहते हैं कि किसानों के ऊपर कोई भी एक्सपेरिमेंट हो, कोई भी उनके ऊपर ऐसी चीज़ लाई जाए, थोपी जाए जिससे किसान पूरी तरह से बर्बाद हो जाए, क्योंकि किसानों के पास खेत के अलावा कुछ भी नहीं बचा है। तो किसान चाहते हैं कि जो इस बिल में सबसे बड़ी चीज़ है, उन तीनों बिल को रद्द किया जाए, क्योंकि किसान बिल में समझौता नहीं करना चाहते, कोई भी अमेंडमेंट में बदलाव नहीं चाहते हैं। वे सिर्फ यही चाहते हैं कि बिल रद्द हो। ना उन्हें एपीएमसी चाहिए, ना कमोडिटी एसेंशियल एक्ट चाहिए और न ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चाहिए, क्योंकि तीनों में ही किसान का घाटा है। हाल में ही कुछ एक ऐसे मुद्दे बाहर आए हैं जिनमें बीजेपी किसानों को चौपाल लगाकर समझा रही है, लेकिन कुछ वीडियो ऐसे भी आए हैं जहां पर वो किसान है ही नहीं। फिर उन चौपालों में जा कौन रहा है। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी जो भीड़ आती है, जो किसानों की बात होती है, सारी चीज़ें होती है, तो किसान को फ़ायदा समझा ही नहीं रहे हैं। सिर्फ किसान को ये बता रहे हैं आपकी ज़मीन नहीं छीनेगी। अरे नहीं छीनेगी, इसमें कोई नया बात थोड़ी है। किसानों की ज़मीन पहले से किसानों की ही थी, नहीं छीनने का कोई सवाल ही नहीं था। वो फ़ायदा नहीं बता रहे हैं, सिर्फ किसानों को गुमराह कर रहे हैं, गोल गोल घुमा रहे हैं। किसान आज भी धरने पर है, कई दिन बीत गए हैं और सरकार किसी भी तरह से उनसे बात नहीं करना चाहती है। कोर्ट ने भी आदेश दे दिया है, जब तक किसान धरने पर बैठे हैं, सरकार से कोई बात नहीं होती और कोई भी मसला हल नहीं होता, तब तक कृषि बिल लागू न किया जाए। अब देखते हैं सरकार और किसान दोनों कब तक बातचीत के रास्ते पर आते हैं, क्योंकि बातचीत होना भी असंभव है। सरकार इसमें बदलाव चाहती है और किसान इसे पूरी तरह से रद्द करना चाहते हैं। किसानों को अपने अधिकार बताने के लिए मुख्य धारा की मीडिया तो आएगी नहीं, क्योंकि किसानों के अधिकार की बात अगर की जाए तो मुख्य धारा की मीडिया किसानों को खालिस्तानी, पाकिस्तानी और चीन की फंडिंग से किया हुआ आंदोलन बता रही है। कभी कभी तो सरकार ये भी बता देती है, और सरकार की ही भाषा मीडिया भी बोल रही है, कि ये जितने भी किसान हैं ये वामपंथी लोग हैं, सब वामपंथी सड़कों पर आए हैं। ये प्रायोजित किया हुआ कार्यक्रम है और सरकार को बदनाम करने की कोशिश है। हाल ही में 2 दिन पहले किसानों ने अपना एक अखबार लॉन्च किया, ट्रॉली ट्रैक्टर्स के नाम से। ट्रॉली ट्रैक्टर्स अखबार एक दिन में 2000 प्रति छपी। यह मुफ्त में पूरे किसानों के बीच बांटी गई, पहले ट्रॉली से लेकर आखिरी ट्रॉली तक। क्या वाकई में किसी भी समाज में, किसी भी आंदोलन में या किसी भी अधिकार को पाने के लिए आपको अपना अखबार निकालना पड़ेगा, अपनी बातें रखनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी बात करने के लिए मुख्य धारा की कोई भी मीडिया नहीं सामने आ रहा है, और मीडिया जो आ भी रही है उसमें अलग अलग तरह की बातें की जा रही है। किसान आंदोलन प्रायोजित हो गया है, सीमित करने की कोशिश हुई, तब जाकर किसानों ने अपना एक खुद का अखबार लॉन्च किया। किसान आंदोलन की तमाम अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए एमजे न्यूज़ नेटवर्क। किसानों की कहानी, अखिलेश यादव की ज़ुबानी। आप अपना ख्याल रखें, किसानों के बारे में फैलाए जा रहे भ्रम से सावधान रहें, किसानों की हकीकत समझें, उनकी वेदना को समझें। इतनी ठंड में कोई भी किसान कहीं भी अगर बैठा है तो उसका कोई ना कोई कारण ज़रूर रहेगा।